एक बार फिर से चीन और चीनी जासूसी जहाज सुर्खियों में है और इसकी वजह है श्रीलंका। दरअसल श्रीलंका ने चीनी रिसर्च जहाजों को एक बार फिर से अपने बंदरगाहों पर लंगर लगाने की इजाजत दे दी है। पिछले साल श्रीलंका ने चीन के जहाजों के प्रवेश पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब चीन से आने वाले जहाजों पर लगे बैन हटाने का फैसला लिया है। श्रीलंका का ये फैसला एक तरफ चीन के लिए मरहम का काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की चिंता का सबब बन गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन की नीयत, क्योंकि रिसर्च के नाम पर चीन हमेशा से दूसरे देशों में जासूसी करता रहा है। आखिर श्रीलंका ने चीन के जहाजों पर लगा बैन जो हटा दिया है, जिस वजह से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। अगले साल से श्रीलंका फॉरेन रिसर्च पर से बैन हटाएगा। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नियम नहीं बना सकते हैं। हम दूसरे देशों को इजाजत देकर सिर्फ चीन को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। इस साल जनवरी में श्रीलंका ने विदेशी शोध जहाजों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था, जिसे अब हटाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अली साबरी ने कहा है कि श्रीलंका अगले साल से अपने बंदरगाहों पर विदेशी शोध जहाजों को आने की अनुमति देगा। साबरी ने हाल ही में टोक्यो की अपनी यात्रा के दौरान जापानी सरकारी मीडिया से बातचीत करते हुए टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हम अलग नियम नहीं रख सकते और केवल चीन को ही रोक सकते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। अपने साक्षात्कार में साबरी ने कहा कि ये कदम श्रीलंका को अपना खुद का सर्वे करने, डाटा एकत्र करने और इसे बाकी दुनिया के साथ साझा करके व्यावसायिक रूप से दोहन करने का अवसर देगा। बीते साल मई में चाइना मर्चेंट्स ग्रुप ने कोलंबो पोर्ट पर एक बड़े लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए $400 मिलियन के बड़े निवेश की घोषणा की थी। ये 2022 में दिवालिया होने के बाद से श्रीलंका में आने वाला पहला बड़ा विदेशी निवेश है। दूसरी ओर भारत अपने क्वाड भागीदारों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 2020 में भारत ने श्रीलंका और मालदीव के साथ कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन किया। इस मॉरिशस, सेशल्स और बांग्लादेश को शामिल करने के लिए विस्तारित किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 20 जून 2024 को कोलंबो की अपनी यात्रा के दौरान कोलंबो नौसेना मुख्यालय में स्थित एक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया था, जिसमें दक्षिणी हम्बनटोटा जिले में एक उप केंद्र और श्रीलंका के समुद्र तट पर मानव रहित प्रतिष्ठान थे। इसके बाद राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय ने कहा था कि ये केंद्र भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को दर्शाता है। अमेरिका भी श्रीलंकाई बंदरगाहों पर बड़ी भूमिका निभा रहा है। जापान ने भी श्रीलंका को पानी के नीचे सोनार से लैस एक जहाज देने की योजना बनाई है, जिसका उपयोग देश की समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए अन्य जहाजों के साथ स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।